बेटा आपने कांचनार के पौधे का नाम सुना होगा। आमतौर पर लोग इसे कैमल फुट भी कहते हैं क्योंकि इसके पत्ते जो होते हैं वो कैमल के पंजे की तरह होते हैं, ऊंट के पंजों की तरह होते हैं। कुछ लोग इसे अपने घरों में भी उगाते हैं क्योंकि इसके फूल जो होते हैं बहुत ज्यादा खूबसूरत होते हैं। लेकिन BAMS सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए पौधा बड़ा ही चमत्कारी होता है क्योंकि बेटे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भटजी के द्वारा लिखे गए अष्टांग हृदय में इसकी बहुत दिलचस्प उपयोगिता बताई गई है। क्योंकि यहाँ पर कांचनार के पौधे को गॉइटर और ट्यूमर जैसे यानी कि घेंघा और कैंसर जैसे रोगों के लिए ग्रंथिनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा बताया गया है। मैं आपको रेफरेंस देता हूँ पबमेड का, जो कि मेडिकल डेटाबेस का एक रिलायबल सर्च इंजन है। इसके अनुसार लंग कैंसर की कोशिकाओं पर जब कांचनार के अर्क का प्रयोग किया गया, न केवल इसमें कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोकने की एंटी प्रोलिफरेटिव प्रॉपर्टी है बल्कि उनको मारने की एपोप्टोसिस की प्रॉपर्टी भी पाई गई। अपनी ब्लड प्यूरिफाइंग प्रॉपर्टी के कारण इसका इस्तेमाल कुष्ठ रोग या फिर लेप्रोसी के निदान में भी किया जाता है। बेटे आज की चल रही आधुनिक मेडिकल साइंस के मैं बिल्कुल भी खिलाफ नहीं। मेरे मुंह में भी छाला पड़ा था तो मैंने भी जाकर के बीकासूल ही ली थी। शायद हमारे आयुर्वेदा में इसके लिए भी कोई निदान होता होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था क्योंकि जागरूकता का अभाव है। ना तो कोई इसे पढ़ने वाला है ना कोई इसे पढ़ाने वाला। अब जैसे आपके परमिटेशन पढ़ाते पढ़ाते बीच में मैंने इस चीज का जिक्र भी अगर कर लिया तो कुछ लोग इस बात से भी नाराज हो जाएंगे कि आप मैथ पढ़ाते पढ़ाते अंधविश्वास क्यों फैलाने लग जाते हो। तो तभी उन्हें मुझे रेफरेंसेस देने पड़ते हैं अलग अलग चीजों के कि भाई यहाँ लिखा हुआ। क्योंकि कड़वी सच्चाई है कि हमारे मनीषियों के द्वारा बताई गई आज से 1,500-2 हजार साल पुरानी बातों को जब तक बाहर से कोई पेटेंट नहीं मिल जाता हम तब तक उस पर भरोसा नहीं करते। और हम ही वो लोग हैं जो कहते हैं कि पहले क्यों नहीं बताते अगर ये सब चीजें आपके पास है। क्योंकि जब पहले बताते हैं तो वो अंधविश्वास लगती है और जब बाद में बताते हैं तो बोलते हैं पहले क्यों नहीं बताई थी। चलिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नियम करते हैं। इसका आंसर 60 आ गया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं।